को जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्स के लिए बोला था कि जो 10th क्लास में जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब मोस्ट क्वेश्चंस मैं अनसोल्ड पेपर को उठा रहा हूँ। पर डे मेरी वीडियोस मिलने वाली है 5 क्वेश्चंस और 20 मिनट में मैं क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। ये सारे वो क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम्स में आए हुए होंगे। प्लीज़ सब स्टूडेंट से यही एक अनुरोध है, अपनी नोट्स बुक चलाएँ, अपने उठाएँ, उसको प्रिपेयर करें और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट तैयार करें और फिर एग्ज़ाम्स में बैठें। ज़रा ध्यान से सुनते हैं। हमें दी गई इक्वेशन ये है, दी गई समीकरण 1/x² प्लस के 3 इजिकल टू 1/12। तो मुझे x का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण में मैं एक दूसरे की क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। x की घात 2 प्लस के 3 बराबर के कितना है 12। x की घात 2 बराबर के 12, प्लस में 3 है इस ओर चला गया, माइनस में 3 हो जाएगा। x की घात 2 बराबर 12 में से 9 जाते हैं, मेरे पास जो बचता है वो बचता है 3, 9। 12 में से 3 जाते तो बचता है 9। और मुझे यहाँ देखना है कि 9 किसका वर्ग है। 9 3 की घात 2 का वर्ग है। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो x इजिकल टू 3, जिसको मैं प्लस में भी लिख सकता हूँ और माइनस में लिख सकता हूँ। सो x की वैल्यू मुझे फाइंड होती है, एक प्लस के 3 है और एक माइनस का 3 है। ये मेरी प्रश्न का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर पहला बताया था जो एग्जाम्स में आया हुआ, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जाम्स में आया हुआ है। इसको हैंडल कैसे करते हैं, हमें इस त्रिकोणमिति के दिए गए प्रश्न में 2 साइडें दी जाती हैं, एक का नाम LHS, दूसरी का नाम RHS होता है। LHS का मेरा मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड लानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, साइन की घात 4 थीटा माइनस में कोस की घात 4 थीटा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई। यहाँ पर मैं देखूँगा कि 4 किसका वर्ग है, तुम सब लोग बोलोगे कि 2 का वर्ग है। तो 4 साइन की घात 2 थीटा की घात 2 करेंगे, चिन्ह माइनस का, यहाँ पर भी कोस की घात 2 थीटा की घात 2 करेंगे। जब इस स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे वो मिल जाएगा जो सबसे ऊपर दिया गया है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो मुझे सवाल का वह रूप मिलेगा जो ऊपर दिया गया है। मगर मुझे यहाँ से एक सूत्र की ज़रूरत थी, तो मुझे सूत्र मिलता है 2 वर्गों का अंतर, एक बार a की घात 2 माइनस में b की घात 2। तो ये एक बार जुड़ेगा और दूसरी बार ये घटेगा। ये कक्षा 8th का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मुझे a का मान जो देखने के लिए मिल रहा है वो साइन स्क्वायर थीटा, b का मान मिल रहा है कोस स्क्वायर थीटा, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पालन कर रहा है। a का जो मान है वो साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस जो v का मान है वो कोस स्क्वायर थीटा है। एक बार हमने ये चिन्ह प्लस कर लिया और इस प्लस के स्थान पर अगली बार चिन्ह जो आएगा वो कहीं का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अर्थात मेरा कहने का मतलब यही है, ये सारा मेरा सूत्र का एक 1 फॉर्मूले में होता है मल्टीप्लाई। आगे जो बचता है वो बचता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। मुझे शेष बचा ये, मगर मुझे RHS में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 लाना था। देखो कैसा लाते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा 1। यहाँ पर इस कोस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो इजिकल्स टू मैं देखूँगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस के इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये सारा का सारा फॉर्मूला रख दूंगा। इस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 1 से माइनस की गुणा होगी तो माइनस के 1 होगा, माइनस की गुणा माइनस होगी तो माइनस माइनस प्लस होगा, और साइन की घात 2 थीटा होगा।
अब साइन की घात 2 थीटा एक ये है और एक ये है, यहाँ पर मुझे 2 साइन की घात 2 थीटा दिख रहे हैं और माइनस का 1। और जिस प्रकार मैं देखूंगा मुझे RHS में यही प्राप्त हुआ, सो मैंने लिखा RHS। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज़ अपने कमेंट में लिखें। सो मेरे क्वेश्चन क्लिक करें। देखिएगा जिस प्रकार मैंने पहला सवाल और दूसरा बताया था, सेम टू सेम इसी प्रकार मेरा तीसरा प्रश्न है जो एग्जाम्स में आया हुआ है। सो इस प्रश्न को हम हल करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ज़रा सब लोग ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे और जो जो मैं बता दे रहा हूँ मेरे उन शब्दों का ध्यान देंगे जो मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न तभी माइंड से बाहर जाता है जब आप लोगों का ध्यान नहीं बन पाता। मैं चाहता हूँ कि जो जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ ध्यान से देखें। अगर एक बार तुमने कहीं नहीं भी पढ़ी है तो जो मैं बताने जा रहा हूँ बस उसी ही बात का ध्यान दें, आपको प्रश्न बहुत हल्का होगा। सो अगर आपके इसके बावजूद भी कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट में लिखें। ज़रा ध्यान से देखते हैं, सवाल करते हैं इसको, ज़रा ध्यान से सुनेंगे कैसे होता है। ये कोट थीटा बराबर 5/4 दे रखा है और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखो ध्यान से सुनेंगे, मुझे सवाल के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है कोट थीटा बराबर के 5/4। जिस प्रकार तुमने लाल बटे कक्का का फॉर्मूले का प्रयोग करा होगा, मैं यहाँ पर ही वही करने जा रहा हूँ। लाल बटे कक्का का फॉर्मूला कहता है कि ये अगर मेरा साइन है, ये कोस है, तो ये क्या है मेरा टेन, और टेन का उल्टा होता है कोट, और कोट का मतलब हो गया ए से आधार एल से लंब। तो कोट थीटा बराबर जो होता है मेरा वह होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। जिस प्रकार मुझे पता चला कि कोट थीटा बराबर 5/4 जो आधार बटे लंब होता है, अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर आधार का मान 5 और लंब का मान 4 है। तो मुझे आधार का मान 5 और लंब का मान जब 4 प्राप्त होता है तो मुझे एक प्रमेय पड़ी होगी जो भूत नाम से है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। जिस प्रकार मैं अब वैल्यू को यहाँ पर देखता हूँ, कर्ण की घात 2 बराबर यहाँ लंब है और लंब का जो मान दे रखा वह 4 है और 4 की घात मैंने 2 किया। चिन्ह मेरे पास प्लस का आया, यहाँ पर दे रखा है आधार और आधार का मान दे रखा है 5 और 5 की घात मैंने 2 कर दिया। कर्ण की घात 2 बराबर 4 का वर्ग करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा 16, और 5 का वर्ग करूँगा तो मुझे प्राप्त होगा 25। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा 41, और वो होगा कर्ण की घात 2 के। और कर्ण की घात 2 का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि स्क्वायर हटाने पर चढ़ा वर्गमूल, और वर्गमूल के भीतर आ गया मेरा 41। तो मुझे ये लगा कि क्या कर्ण का जो मान मुझे प्राप्त हुआ वो हुआ वर्गमूल में 41। तो जिस प्रकार मुझे आधार का मान 5 लंब का मान 4 दिया तो कर्ण मेरे लिए एक नया था, कर्ण बराबर मुझे वर्गमूल में 41 प्राप्त हुआ। अब जिस रिगार्डिंग में सवाल की ओर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है 2 और ये है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब ये हो गया कि साइन के नीचे एल है और एल के नीचे के है, यानी लंब बटे कर्ण। शो मैंने यहाँ पर लिख दिया लंब बटे कर्ण। चिन्ह आता है मेरे पास माइनस का। फिर किसकी बात आती है यहाँ पर 3 की, और 3 की बात आ जाने पर आता है कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब आधार बटे के कर्ण, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आधार बटे के कर्ण। फिर सेम इसी प्रकार 3, सो यहाँ पर भी साइन थीटा हो गया। साइन थीटा जो मान ये होगा वही ये है, तो वो है लंब बटे कर्ण। चिन्ह मुझे प्राप्त होता है प्लस का, बात आती है 2 की, साथ मारा कोस थीटा। तो कोस थीटा का अगर मान मुझे प्राप्त होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया आधार बटे कर्ण। जिस प्रकार मैंने फॉर्मूले में देख लिया कि कौन सा आधार है कौन सा कर्ण है, तो इस प्रकार अब मैं यहाँ पर सारे के सारे मान उठा कर रखने वाला हूँ। 2 मल्टीप्लाई यहाँ लंब दिया है और लंब का मान मेरे पास क्या था वो 4 था, और यहाँ कर्ण दिया है, सो कर्ण का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ निकल कर वर्गमूल में 41। कितना प्राप्त हुआ मुझे वर्गमूल में 41। यहाँ पर चिन्ह देखने के लिए मुझे माइनस का मिलता है, फिर मुझे 3 दे रखा है। यहाँ बात आधार की आती है, सो आधार का मान मुझे सवाल में दे रखा है 5
और मुझे फिर से कर्ण का जिक्र कर रहा है और कर्ण का जिक्र कर रहा है, तो वर्गमूल में कितना है 41। फिर मैं क्या काम करता हूँ, नेक्स्ट नीचे भी यही प्रक्रिया करता हूँ। मुझे 3 दिया हुआ है, यहाँ बात आई लंब की, वो तो लंब का मान मुझे जो दे रखा है वो 4 दे रखा है। बात आई कर्ण की, सो कर्ण का मान मुझे वर्गमूल में 41 दिया हो, फिर चिन्ह मुझे प्लस का प्राप्त होता है, फिर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ आधार की बात आती है, सो आधार का मान मुझे 5 दे रखा है, बटे वर्गमूल में दे रखा है मुझको 41। अब जैसे कि मुझे ये सारे मान दिया है, मैं इस प्रकार से एलसीएम लूँगा जिस प्रकार से मुझे मान दे रखा है। ध्यान देंगे ज़रा एक बार सब लोग प्लीज़। यहाँ पर क्या एलसीएम लेने वाला हूँ मैं, 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौक 8 प्राप्त होगा, बटे वर्गमूल में 41। चिन्ह मुझे माइनस के प्राप्त होगा। 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15 बटे के वर्गमूल में 41। सो गाइज 3 की गुणा 4 से करने वाले हैं तो 3 चौक 12, वर्गमूल में 41, चिन्ह प्लस का प्राप्त होगा, 2 पंजे 10, वर्गमूल में 41। सो मुझे चिन्ह प्लस का प्राप्त हो। अब मैं यहाँ एक चीज़ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जब नीचे सेम संख्या दी गई हो, ऊपर भी और नीचे भी, तो जब हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं इसका एलसीएम, तो एलसीएम लेने की एक शर्त होती है कि अगर नीचे सेम संख्या है तो हम केवल उसी में से एक संख्या लिख लेते हैं, जो ऊपर के दिए गए मान हैं उनकी कॉपी कर देते हैं। ऊपर 8 दिया हुआ है, माइनस मुझे 15 दे रखा है। फिर इसी प्रकार वही चीज़ मैं नीचे फेस करता हूँ, यहाँ पर भी वर्गमूल 41 और वर्गमूल 41, मैंने एलसीएम वर्गमूल 41 लिया। सो ऊपर देखने के लिए मुझे एक तो 12 प्राप्त होता है, चिन्ह प्लस का मिलता है, और ऊपर देखने के लिए मिलता है मुझे 10। तो यहाँ सेम संख्या से सेम संख्या कट जाएगी, और मैं यहाँ 15 में से अगर 8 घटाता हूँ तो मेरे पास बचता है 7। सो 7 माइनस का बचेगा, इसलिए कि सबसे ज़्यादा संख्या माइनस में है, और मैं 12 और 10 जोड़ता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा 22। सो गाइस ये है मेरा आंसर। किसी को डाउट हो तो मेरी वीडियो बैक करे और देखें।